निफ्टी बेयर्स नेगेटिव ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स की श्रृंखला में शामिल होते नजर आ सकते हैं, जहां पे डाउ जोन्स 2231 पॉइंट्स नीचे गिरा पिछले शुक्रवार पे, जहां पे करेक्शन टेरिटरी में अब आ गया है। नैस्डैक कॉम्पोजिट भी बेयर मार्केट टेरिटरी में आ गया है पिछले शुक्रवार के व्यापार में। दलाल स्ट्रीट पर अब सबका ध्यान Q1 अर्निंग सीजन पर रहेगा, जहां पे TCS औपचारिक रूप से Q1 FY26 अर्निंग सीजन का आगाज करने जा रहा है अप्रैल 10 को। ट्रेडर्स ये भी देखना चाहेंगे कि RBI 25 बेसिस पॉइंट से इस बुधवार को अपनी MPC मीटिंग में रेट कट करती है या नहीं। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,484 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1,720 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है, मार्केट ब्रेथ भी नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स वीकनिंग मोमेंटम और ब्रेकडाउन के सिग्नल्स डेली चार्ट्स पर दिखा रहे हैं। अप्रैल महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 21,500 से 24,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 13.75 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। लास्ट चेक पर USD INR 85.13 लेवल्स पर नीचे था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.97 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.99 पर। निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी के लिए एक खराब शुरुआत का अंदाजा है। वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और नेगेटिव टेकअवे ये भी है कि बेंचमार्क निफ्टी और नीचे जाने के आसार है। गिफ्ट निफ्टी की ओर देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बेंचमार्क निफ्टी आज नाक के बल नीचे गिर सकता है। इस वजह से हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार एक खराब शुरुआत और एक दुखद शुरुआत देखने को मिल सकती है। पिछले शुक्रवार का सेल ऑफ आज और उग्र हो सकता है, जिसके अहम नकारात्मक कारण इस प्रकार है। पहला, फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये चेतावनी दी है कि इकोनॉमिक फॉलआउट देखने को मिल सकता है मौजूदा चल रहे ट्रेड वॉर की वजह से, जो कि काफी खराब हो सकता है उम्मीद से। दूसरा, पावेल ने रेट कट्स को लेकर पॉज बटन हिट कर दिया है और एक वेट एंड सी स्टांस की ओर इशारा किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन रिस्क और स्लोअर ग्रोथ का खतरा है। तीसरा, वॉल स्ट्रीट पर पैनिक सेल ऑफ देखने को मिला, जहां पे पिछले शुक्रवार के व्यापार में S&P 500 लगभग 6% नीचे गिरा, डाउ जोन्स 2230 पॉइंट्स नीचे गिरा और नैस्डैक 5.8% नीचे गिरा, जो कि पिछले मई से अब तक का सबसे लोएस्ट लेवल है। चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने 34% और टैरिफ्स अनाउंस किए हैं US इंपोर्ट्स पर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिबरेशन डे अनाउंसमेंट के हायर टैरिफ्स के जवाब में। कृपया ध्यान दें कि चाइना सबसे हाईएस्ट हिट हुआ है टैरिफ्स को लेकर 54% से। संक्षेप में कहें तो ट्रंप के टैरिफ बॉम्बशेल्स दलाल स्ट्रीट पर और दर्द ही ला सकते हैं, जहां पे निफ्टी का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक इंटरवीक सपोर्ट अब 21,281 मार्क पर है। ये वही लोअर लेवल है जिस दिन जून 4 के इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे। संक्षेप में कहें तो ट्रंप के हेफ्टी टैरिफ्स की वजह से परमा बुल्स दूर ही रह सकते हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 22,904, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट निफ्टी के लिए 22,300 मार्क पर और उसके बाद अगले सपोर्ट्स 21,281 मार्क तक देखे जा रहे हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,214 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 22,200 से 23,200 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,503, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 50,407 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 52,065 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए आज की ट्रेडिंग रेंज 50,300 से 51,900 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में निफ्टी में पिछले हफ्ते जमकर पिटाई देखने को मिली, 2.61% नीचे पूरे हफ्ते के लिए। और नेगेटिव बात यह भी रही कि बेंचमार्क निफ्टी अपने 21 DMA, 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA के भी नीचे व्यापार करता नजर आ रहा है, जहां पे हर एक टाइम फ्रेम पर लोअर हाई लोअर लो का सीक्वेंस इंटैक्ट नजर आता हुआ। टेक्निकली अभी भी एक बेरिश ट्रेडिंग मार्केट नजर आता हुआ, जब तक निफ्टी अपने 200 DMA यानी कि 24,077 मार्क के ऊपर जाने में सफल नहीं होता। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में देखें तो पिछले शुक्रवार ONGC 7% नीचे गिरा और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 3% नीचे गिरा, क्योंकि लोअर मार्जिन के डर की वजह से, खासकर जहां WTI कच्चे तेल के दाम $62 प्रति बैरल पर नीचे गिर चुके हैं। भारत फोर्ज भी 8% नीचे रहा, क्योंकि कंपनी का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर US मार्केट्स पर है, जहां पे कंपनी के क्लास 8 ट्रक्स का स्ट्रॉन्गर एक्सपोर्ट बेस है। मेटल स्टॉक जैसे कि टाटा स्टील और हिंडाल्को काफी नीचे गिरे, क्योंकि व्हाइट हाउस अब कंसीडर कर रहा है कि कॉपर पर भी टैरिफ्स लगाए जाए और बाकी मेटल्स पर भी, जैसे कि जिंक, निकल और टिन पर। लोअर ग्लोबल ग्रोथ की वजह से लोअर डिमांड मेटल्स के लिए हो सकती है, इस वजह से मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है। फार्मा सेक्टर में भी पिटाई देखने को मिली, जहां पे सन फार्मा 4% नीचे गिरा, जब ट्रम्प ने यह प्रॉमिस किया कि इस सेक्टर पर मैसिव टैरिफ्स लागू किए जाएंगे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 22,962, प्रीमियम +58। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, बैंक निफ्टी 24 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.99 पर।
मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,500 और उसके बाद 22,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में एचडीएफसी बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, इंडिगो। शॉर्ट कवरिंग में आईसीआईसीआई बैंक, चोलामंडलम, कोलपाल। शॉर्ट बिल्डअप में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, हिंडाल्को, कोल इंडिया, टीसीएस। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आईईएक्स, एसबीआई कार्ड, सीमेंस, बायोकॉन। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है बीसॉफ्ट और हिंदुस्तान कॉपर। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स अप्रैल फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 75,673, प्रीमियम प्लस 308। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंकेक्स 29 अप्रैल एक्सपायरी के लिए 0.98 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 76,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली अगर देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 75,365, सपोर्ट 73,900 और उसके बाद 73,221 मार्क पर, रेजिस्टेंस 76,000 और उसके बाद 76,700 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 74,000 से 75,555 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। 21 डीएमए 76,108 मार्क पर, 50 डीएमए 76,797 मार्क पर, 200 डीएमए 75,289 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.